हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नए वीडियो जिसमें हम जानेंगे बर्निंग इंजरी के बारे में। बर्निंग इंजरी यानी कि जलना, यह एक मेडिकल इमरजेंसी है जो कि घर, खेत या कारखाने कहीं पर भी हो सकती है। आगे वीडियो में हम जानेंगे कि यह कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या लक्षण होता है और क्या फर्स्ट एड दें एवं इलाज भी जानेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे हम जलना क्या है और कितने प्रकार का होता है। जलना यानी बर्न, यह गर्मी, हीट, केमिकल, बिजली, सूरज की किरणों एवं टिश्यू को डैमेज करने वाली हो सकती है। दोस्तों, मेरी वीडियो कंटेंट जो है वह एक चिकित्सा गाइड से लिया गया है जो कि मैंने अपने हिसाब से उसे आपको समझाने लायक एडिट किया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए, ये बुक में दिया हुआ है फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न, यानी कि बर्न 3 प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे जलने के कारण। क्या क्या कारण है, 3 कारणों से हम जल सकते हैं। नंबर 1, आग सबसे आम कारण है। गर्म तरल पदार्थ, हॉट लिक्विड, जैसे हो गया चाय, दूध, गर्म पानी, भाप, स्टीम, जिसे हम स्टीम कहते हैं, और गर्म सतह को छूने से, जैसे चूल्हा हो गया, इस्त्री हो गया। कभी कभी क्या होता है कि हम इस्त्री कर रहे होते हैं और हमारे हाथ में छू जाता है तो बड़ा सा पपोला जैसे पड़ जाता है। अगला है रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल जैसे तेजाब, एसिड आदि। आगे देखते हैं दोस्तों, जलना बोलते बर्न कितने प्रकार के होते हैं। बर्न मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न वो होता है जो सिर्फ स्किन की ऊपरी लेयर को डैमेज करता है, उसे फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं। जिसमें जैसे लाल होना या दर्द होना, लेकिन ब्लिस्टर नहीं होता है, यानी कि बहुत ज्यादा इंजरी नहीं होती है, उसे हम फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं। अगला है सेकेंड डिग्री बर्न, जिसमें स्किन की दोनों लेयर, एपिडर्मिस और डर्मिस, दोनों जल जाती हैं और दर्द, सूजन, लालियां, फफोले भी पड़ जाते हैं। सेकेंड डिग्री में छाले पड़ना या फफोले पड़ना, यह एक मेन साइन है। आगे बात करते हैं थर्ड डिग्री को, क्या होता है। यह सबसे गंभीर, स्किन की सभी लेयर्स जल जाती है, स्किन सफेद या काली पड़ जाती है। दर्द नहीं होता है क्योंकि नर्व सिस्टम पूरा डैमेज हो जाता है, नर्व भी जल जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, जलने के जो कॉमन लक्षण हैं, जैसे कि छाले पड़ना, दर्द होना, सूजन, सफेद या काला होना, त्वचा का छिलना। आगे देखते हैं दोस्तों, डेंजर रूल 9। यह एक इम्पोर्टेंट रूल है जो बताता है कि शरीर का कितना प्रतिशत एरिया जला हुआ है। शरीर के अंग और प्रतिशत एडल्ट बॉडी के लिए है। सिर और गर्दन, हेड और लीड 9%। अगर हमारा सिर और गर्दन जलती है तो उसे हम 9% कहते हैं। अगर एक हाथ जलता है तो उसे हम 9% कहते हैं। अगर छाती बल्कि तो फ्रंट चेस्ट का जलता है तो उसे 18%, और पीठ जलती है तो भी 18% कहते हैं। हर एक पैर में 18%। और अगर प्राइवेट पार्ट्स में जल जाता है तो उसे हम 1% लेते हैं या 1% बोलते हैं। रूल 9 के अकॉर्डिंग फर्स्ट या सेकेंड डिग्री बर्न जो 10% से कम एरिया को कवर करे उसे माइनर बर्न कहते हैं। अगर बोले तो हल्का फुल्का, जो कि 10% या उससे ज्यादा 10% का एरिया या उससे थोड़ा सा ज्यादा बर्न करता है तो उसे मॉडर्न बर्न कहते हैं। नंबर 3, थर्ड डिग्री बर्न, जो 10% से ज्यादा, यानी कि कभी कभी तो पूरा शरीर ही जलाते, उसे हम सीरियस बर्न कहते हैं। अब सबसे जरूरी बात है, तुरंत क्या करें, फर्स्ट एड। जी हाँ दोस्तों, ये जो फर्स्ट एड बताए जा रही है आप अपने घर पर कर सकते हैं। सबसे पहले करें, आग बुझाएं, और अगर कपड़े में आग लगी है तो
पेशेंट को ब्लैंकेट से कवर करें या लौटाएं। स्टॉप ड्रॉप रोल। अगर किसी के कपड़े से आग लग गई तो क्या करना चाहिए? कंबल से हमें उसे लपेट देना चाहिए। अगर कंबल नहीं उठता तो उसे लौटा देना चाहिए जमीन पे, जिससे आग बुझ जाएगी। ठंडा पानी डालें जिससे टिश्यू कम डैमेज होंगे। यह प्रक्रिया कम से कम 10 से 20 मिनट करनी है। बर्फ नहीं लगाना है। यहाँ दोस्तों जो यही देना माइंड तो डाल सकते हैं लेकिन और बर्फ नहीं डालना है, यह टिश्यू को और ज्यादा डैमेज कर सकता है। वाइटल साइन चेक कर जैसे बीपी पल्स, रेस्पिरेशन रेट, सांस लेने की उसकी गति, और वोंड को क्लियर करें। बोल जो घाव हो गए हैं उन्हें क्लियर करें एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से या फिर एसएस कॉटन से। अगर उपलब्ध हो तो सल्फर डाइजिन ऑइंटमेंट से ड्रेसिंग करें। बर्न की सेवरिटी जानने के लिए परफेक्ट कैलकुलेशन करें। अगर 10 से ज्यादा जला हो तो सारे कपड़े हटाकर मेन स्विच बंद करें, यानी कि जिस चीज से वह जला है उससे दूर करें। अगला है और पेशेंट की पल्स चेक करते रहें और हो सके तो ईसीजी करवाएं। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप देख सकते हैं। स्टॉप बर्निंग को रोकें, ये जो बुक में दिया गया है आप लोग देख सकते हैं। सर्वप्रथम को बर्न साइड से दूर ले जाएं और अगर आग की लपेटे पेशेंट तक लग रही हो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हॉस्पिटल में तुरंत क्या इलाज दिया जाता है? दर्द कम करने के लिए मेन पेशेंट को सबसे पहले पेन मैनेजमेंट के लिए वोवेरान 3 ml डाइक्लोफेनेक 75 mg इंजेक्शन मांसपेशियां यानी कि आईएम लगाना चाहिए। अगर उससे भी नहीं आराम मिलता है तो नियोमोल पैरासीटामोल 2 ml मांसपेशी में दिया जा सकता है, या फिर ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन भी हम दे सकते हैं। यहाँ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यही सेम ट्रीटमेंट इस बुक में भी दिया गया है। वोवेरान 3 ml नियोमोल आगे देखते हैं कि हम इस तरह के पेशेंट को एंटीबायोटिक के तौर पर क्या देंगे। नंबर 1 एमोक्सिसिलिन 500 mg। एमोक्सिसिलिन 500 mg इसमें एंटीसिन एंड क्लोहेक्सासिन होता है, जिसे आईवी सीरा मार्ग से दिन में 4 बार या प्रति 6 घंटे में भी दे सकते हैं, या फिर सेफेक्टिन 1000 mg यानी कि 1 ग्राम भी हम आईवी दे सकते हैं। इसे भी सुबह शाम 7 दिनों तक लगाया जा सकता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये भी 100 ml की बोतल में आती है सीरा मार्ग से, यानी कि आईवी लगा सकते हैं। फ्लूइड थेरेपी, ये भी इंजरी ज्यादा हो गई हो तो दोस्तों उसे फ्लूइड यानी कि ग्लूकोज की बोतल भी चढ़ानी पड़ सकती है। जब अगर 10% से ज्यादा एरिया जल गया हो तब तो आगे फ्लूइड देनी चाहिए। फ्लूइड रिक्वायरमेंट फार्मूला कैलकुलेटेड फ्लूइड का आधा फ्लूइड बर्न के बाद पहले 8 घंटे में दिया जाना चाहिए। बचा हुआ आधा फ्लूइड नेक्स्ट 16 घंटे में दिया जाता है, जो कि मैनेजमेंट फ्लूइड को बराबर करता है। फ्लूइड रिंगर लैक्टेट, दोस्तों रिंगर लैक्टेट या डीएनए डेक्सट्रोज नॉर्मल प्लान भी दे सकते हैं। आगे बात करते हैं हमें क्या क्या नहीं करना है, क्या गलतियां नहीं करना, जैसे कि बर्फ ना लगाएं, क्योंकि क्या होता है कि कहीं गर्म लगा और तुरंत बर्फ लगा लिया तो टिश्यू को और ज्यादा डैमेज कर सकता है। छाले, यदि अफोला पड़ जाता है तो उसे फोड़ना नहीं है, अगर फोड़ते हैं तो वह और भी स्किन को डैमेज करेगा। मक्खन, टूथपेस्ट, बहुत सारे लोग गाँव में देखने को मिलता है कि वो लोग जले उसमें टूथपेस्ट लगाएंगे, थोड़ा बहुत है तो वो तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बर्निंग हो अगर आप उसमें टूथपेस्ट लगाते हैं तो अंदर के टिश्यू को और भी नष्ट कर सकता है। घरेलू नुस्खे खतरनाक हो सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कॉटन को सीधे आप जख्म पर ना लगाएं, नहीं तो आपकी स्किन निकल सकती है। उसके साथ में टाइट बैंडेज ना लगाएं, जिससे
ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहे। टाइम वेस्ट ना करें, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचें। आगे देखते हैं बचाव। रसोई में सावधानी, बर्तन के हैंडल अंदर की तरफ रखें। बच्चों को आग से दूर रखें। बिजली की तार चेक करते रहें। खाना बनाते समय ढीले कपड़े ना पहनें। घर में फायर एक्सटिंग्विशर रखें। धूम्रपान करते समय सावधानी बरतें। ये कुछ सावधानी आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं या जूम करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब दोस्तों 1 मिनट में पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं। जैसे कि मुख्य बातें, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। रूल ऑफ 9 क्या है? रूल ऑफ 9 बॉडी परसेंटेज जलने के लिए सिर 9%, हाथ 9%, छाती 18%, पीठ 18%, पैर 18% और प्राइवेट पार्ट 1%। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया है। फर्स्ट एड, आग बुझाएं, ठंडा पानी 10 से 20 मिनट डालें, आभूषण उतारें और क्लीन ड्रेसिंग करें। बर्फ, मक्खन, टूथपेस्ट बिल्कुल नहीं लगाएं। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में पेन किलर के लिए वोवेरान, नियोमोर या फिर एंटीबायोटिक में एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आदि दिए जाते हैं। जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लूइड होता है उससे हम उसका एक फॉर्मूला होता है 4 इंटू बॉडी वेट, व्यक्ति का वजन और प्रतिशत बर्निंग, कितने प्रतिशत वो है जला हुआ है, उस हिसाब से हम उसे फ्लूइड चढ़ाते हैं। और हाँ दोस्तों, TT 0.5 ml बहुत ही जरूरी होता है। इसे हमें बिना कुछ लगे भी हर 6 महीने में लगवाते रहना चाहिए। इमरजेंसी, अगर 10% से ज्यादा जला हुआ हो तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। इमरजेंसी नंबर 108 या 102 डायल करें। आगे देखते हैं दोस्तों, यह वीडियो यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।